अगर आप अपने चश्मे से छुटकारा चाहते हैं और आप चश्मा हटाने के लिए सर्जरी की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि आज की डेट में दो तरह की टेक्निक अवेलेबल है चश्मा हटाने के लिए। पहली टेक्निक लेज़र टेक्निक है और दूसरी टेक्निक है ICL। तो आज हम देखेंगे कि चश्मा हटवाने के लिए कौन सी टेक्निक ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं लेज़र की। तो इसमें आज की डेट में सबसे अधिक पॉपुलर टेक्निक है कॉन्टूरा लासिक या टोपो गाइडेड लासिक और स्मार्ट सर्फ लासिक। बेसिकली लेज़र आपकी आँख की कॉर्निया पे काम करता है और काली पुतली को पतला करता है, यानी इसकी मोटाई को कम करके इसकी शेप को थोड़ा चेंज करता है। दूसरी टेक्निक है ICL। ICL एक लेंस है जिसमें आपके चश्मे की पावर है और इस लेंस को हम आँख के अंदर डालते हैं। इस तरह आपके चश्मे का नंबर ठीक हो जाता है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों यानी लेज़र और ICL में से कौन सी टेक्निक ज़्यादा बेहतर है और चश्मा हटाने के लिए आपको कौन सी टेक्निक चुननी चाहिए। लेज़र और ICL दोनों ही लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी है और आज की डेट में दोनों ही टेक्निक बेस्ट है, चाहे बात क्वालिटी की हो या रिकवरी की या सेफ्टी की। दोनों ही टेक्निक बराबर है, लेकिन ICL को हम एक स्टेप ऊपर रखते हैं क्योंकि ICL रिवर्सिबल है, यानी आँख के अंदर हमने लेंस डाला तो कल को हम इस लेंस को निकाल भी सकते हैं। सिंपल शब्दों में बात करूँ तो मोस्टली लेज़र को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि ICL की कॉस्ट लेज़र से काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। लेज़र टेक्नोलॉजी को 20 साल से ज़्यादा हो गई यूज़ होते हुए, तो लोगों को इस टेक्निक पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा पता है। साथ में लेज़र टेक्नोलॉजी नॉन इन्वेसिव है जिसमें आई में कोई कट नहीं लगता, जबकि ICL में लेंस को अंदर डालने के लिए आई में एक मामूली सा कट लगाना ज़रूरी है। लास्टली लेसिक सेम डे या अगले दिन तक करा जा सकता है, बट ICL को ऑर्डर करना पड़ता है और ये आपकी आई के साइज के हिसाब से बनकर आता है, तो इसको आने में 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं दोनों टेक्निक्स की रिकवरी और साइड इफ़ेक्ट्स। दोनों टेक्निक में रिकवरी बराबर होती है, दोनों में ही अगले दिन से आपको अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। 2 से 3 दिन बाद आप काम पे वापस जा सकते हैं। दोनों ही टेक्निक में बेसिक प्रिकॉशंस के तौर पर आपको थोड़ा धूल मिट्टी और पानी से दूर रहना होता है। अगर मेन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो लेज़र का जो मेन साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है आँखों में सूखापन। लेज़र सर्जरी में चाहे वो स्टैंडर्ड लासिक हो, ब्लेडलेस लासिक, स्मार्ट सर्फ या कॉन्टूरा, सारी लेज़र टेक्नोलॉजी आँख में कुछ हद तक सूखेपन की समस्या लाती है। इसके लिए पेशेंट्स को लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालने की सलाह दी जाती है। अब ICL के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो जो नए ICL है इनमें 3 छेद होते हैं। एक छेद ICL के बिल्कुल बीच में होता है, तो जब आँख में इसको डालते हैं तो बीच वाला छेद आँख के प्यूपिलरी एक्सिस के बिल्कुल बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से हैलोज दिखने लगते हैं, यानी अगर आप चमकती रोशनी को देखते हैं उनके आसपास आपको रिंग्स दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये समस्या कुछ टाइम में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब आखिरी सवाल है जो अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या ICL कराने के बाद सफ़ेद मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या काला मोतिया जैसी समस्या हो सकती है। दरअसल ये सच है कि जो ICL के पुराने वाले मॉडल आते थे उनमें ये प्रॉब्लम्स देखी जाती थी, बट नए मॉडल्स में ऐसी कोई समस्या आज तक नहीं देखी गई है। इस तरह चश्मा हटाने की 2 टेक्नोलॉजी है। एक लेज़र सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है, तो अगर आपकी आँख का नंबर कम है और बाकी सारी रिपोर्ट्स अच्छी हैं तो लेज़र टेक्नोलॉजी आप करा सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आती है जिसमें लेज़र करना रिस्की है तो उसमें आप ICL करा सकते हैं बिना किसी डर के, क्योंकि दोनों ही टेक्नोलॉजी बेस्ट टेक्निक्स हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है तो हमें आप 9711116605 पर ज़रूर कॉल करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। धन्यवाद।